हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एक बहुत ही कॉमन चीज के बारे में, दैट इज पायरेक्सिया। ठीक है, तो बेसिक टर्म्स में पायरेक्सिया इज फीवर, हाई टेम्परेचर, राइट। सो पायरेक्सिया इज द एलिवेशन ऑफ नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, मोर कॉमनली रेफर्ड टू एज फीवर। तो बच्चों, जो फीवर होता है ना, ये कोई अपने आप में बीमारी नहीं होती। ठीक है, ये एक इंडिकेशन होता है कि आपके शरीर में कुछ चीज ऊपर नीचे हुई है, कुछ गड़बड़ हुई है, जिसकी वजह से फीवर हुआ है। तो फीवर इटसेल्फ इज नॉट एनी डिजीज, इट्स अ साइन। सो व्हाई डज फीवर अकर? अभी फीवर होता ही क्यों है? सो फीवर इज अ पार्ट ऑफ बॉडीज नेचुरल डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शियस डिजीज. So increasing internal temperature creates an environment less favorable for viruses and bacteria to replicate. अब देखो भगवान कितना अच्छा है, ठीक है, कितने अच्छे हैं। उन्होंने हमें हमारे शरीर में ऐसी ऐसी चीजें डाली हैं कि भैया तुम परेशान मत हो, कोई बीमारी हो भी गई तो मैं ठीक कर दूंगा। मैं ऐसी ऐसी चीजें तुम्हारे शरीर में डाली हैं। ठीक है, सो हाउ डज फीवर अकर? सो फीवर अकर्स व्हेन द सेट वैल्यू, हमारे शरीर में बच्चों सेट वैल्यू होती है हर चीज की। जब भी उसका उस सेट वैल्यू से ऊपर नीचे कोई भी चीज होगी तो हमारे शरीर में प्रॉब्लम्स होंगी। सो देयर इज अ सेट वैल्यू ऑफ द हाइपोथैलेमिक थर्मोस्टेट। ठीक है, जब वो is triggered to rise by circulating pyrogens, that is fever producing substances secreted primarily from toxic bacteria, virus or injured body tissue. The effect of these pyrogens result in fever ड्यूरिंग इलनेस, यानी आपको इलनेस तो है ही बट इनकी वजह से आपको फीवर भी आ जाएगा। सो एज अ रिजल्ट ऑफ द न्यू हायर थर्मोस्टेट वैल्यू, ऑफ बॉडी की एक नई वैल्यू सेट हो गई है। So the body responds by activating its heat conservation and production mechanism. So these mechanisms raise the body temperature to the new higher value over a period of several hours. Thus a fever or febrile state is प्रोड्यूस्ड। अब इसके साइन एंड सिम्टम्स, सबको बुखार हुआ है, सबको पता है क्या होता है। चिल्स होता है, पाइलो इरेक्शन, शिवरिंग, भूख नहीं लगती, पेल स्किन, नोजिया, इरिटेबिलिटी, रेस्टलेसनेस, कॉन्स्टिपेशन, भूख लग रही है, भूख नहीं लग रही, प्यास लग रही है, पसीने आ रहे हैं, यूरिन कम हो गया, वीकनेस हो रही है, सर में दर्द हो रहा है, चिड़चिड़ापन हो रहा है, किसी से बात नहीं करनी, मलेज, इंसोम्निया, ये सब चीजें। अब बच्चों बेन हम बात करेंगे अबाउट द फेजेस ऑफ फीवर। तो इसके 3 फेज हैं, ऑनसेट, कोर्स एंड टर्मिनेशन। ऑनसेट में क्या होगा? सो दिस इज द पीरियड फ्रॉम ईदर ग्रेजुअल और सडन राइज अंटिल द मैक्सिमम टेम्परेचर इज रीच्ड। बुखार धीरे धीरे बढ़ता है, एकदम से 1 या 2 पे नहीं जाएगा। पहले 99 होगा, फिर 100 होगा, फिर 100.5 होगा, ऐसे बढ़ेगा। सिम्टम्स इंक्लूड चिल, शिवरिंग एंड पेल अपीयरेंस ऑफ स्किन. As body temperature is raised, cutaneous vasoconstriction moves blood to the interior of the body to retain heat. क्योंकि मेन ऑर्गन्स जो हैं हमारे, ठीक है, वो हमारे सेंटर में ही है। तो आलतू फालतू जगह से हमें हीट नहीं देनी, हमें बीच में जो हमारे एकदम ऐसे डेलिकेट ऑर्गन्स है वहां पे ही हीट होनी चाहिए, वहां का टेम्परेचर सही होना चाहिए। ठीक है, so the skin becomes cool and shivering is initiated to produce more heat. Attempts to preserve and produce heat continue until a new higher temperature is reached. अब आ गया phase 2, that is course. So this is the point of highest elevation of fever. भाई 4 बुखार हो गया, that is highest the temperature. ठीक है, so once the new higher temperature is reached, it remains relatively stable. Fever is sustainable. Heat production and heat loss are equal and shivering stop. इस स्टेज पे आके आपकी जो कपकपाहट है वो कम रुक जाती है। Skin may be warm and appear flushed. फेज 3 क्या हुआ? टर्मिनेशन। अब बुखार खत्म होगा, अब 4 पे पहुंच गया था पर अब धीरे धीरे नीचे आ रहा है। सो दिस इज द पीरियड ड्यूरिंग विच द फीवर सबसाइड्स एंड टेम्परेचर लोअर्स एंड मूव टुवर्ड्स नॉर्मल। अब वो 4 से हट के सीधा 98 पे आने वाला है, आ रहा है धीरे धीरे। सो देयर इज क्यूटेनियस वैसोडाइलेशन एंड स्वेटिंग टू हेल्प कूल द बॉडी. So this is all about fever. Thank you.